छत्तीसगढ़ में गुरुवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद से मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ से सटी सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों को अंदेशा है कि मुठभेड़ के बाद नक्सली सुरक्षित जगह तलाशेंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आ सकते हैं। इसी के चलते सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। हाई फोर्स और पुलिस की कार्रवाई के बाद भी छत्तीसगढ़ के नक्सलियों का एमपी सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। भोपाल में नशे की अवैध फैक्ट्री चलाने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस गिरोह के तार मध्य प्रदेश के मंदसौर और राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं। मंदसौर पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। हरीश आंजना को तस्कर गिरोह का बड़ा सदस्य बताया जा रहा है। अब इस मामले में एक अन्य नाम प्रेमचंद पाटीदार का भी सामने आया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए यूपी में कानून से खिलवाड़ करने वालों को चेताया। सीएम योगी ने कहा कि विरोध का मतलब तोड़फोड़ या लूटपाट नहीं। सीएम योगी ने कहा कि एक तबका हिंदू धर्म के देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, महापुरुषों को अपमानित और मूर्तियों को खंडित करना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लेता है। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी बिजली की नई दरें घोषित होने वाली हैं। माना जा रहा है कि इस हफ्ते बिजली की नई दरें घोषित हो सकती हैं। हालांकि बिजली महंगी होने के आसार इस बार कम दिखाई पड़ते हैं। उपभोक्ता परिषद में बिजली दरों को और कम करने की मांग उठाई गई है। हालांकि प्रदेश में बिजली के दाम घटेंगे या फिर बढ़ेंगे ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार लोगों को बढ़े हुए बिजली के बिलों से राहत जरूर मिलने वाली है। दक्षिण भारत के विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के प्रसाद से जुड़े मामले ने लोगों के सामने सवाल खड़ा कर दिया। इस घटना के बाद अब देश भर के धार्मिक स्थल अपने यहाँ के प्रसाद की शुद्धता और सात्विकता को लेकर चौकस दिखाई दे रहे हैं। अब काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था के तहत तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। राज्य सरकार द्वारा गठित यूसीसी कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्दी इसे सरकार को सौंपा जाएगा। यह रिपोर्ट उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए तैयार की गई सिफारिशों का मसौदा है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को समान रूप से लागू करने के प्रावधान शामिल है। दिल्ली दंगा 2020 के आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशाह फातिमा की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल गई है। इसकी वजह जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच का आज नहीं बैठना बताया गया है। अब इस केस की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। साल 2020 के दिल्ली दंगे में 53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने जनता की अदालत में कहा कि हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो नवंबर में ही महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली में भी चुनाव कराए। इस साल फेस्टिव सीजन के बावजूद रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफर्स और डिस्काउंट का गेम नहीं खेल रहे हैं। हर साल नवरात्रि से लेकर दीपावली तक मार्केट में इतने तरह के ऑफर रहते थे कि लोग चकरा जाते थे, मगर आखिर क्या करें। इस साल मार्केट में बड़े ऑफर नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में हुई जबरदस्त सेल के चलते अब डेवलपर्स को ज्यादा मकान मौजूद नहीं है। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी को गंभीर चोटें आई हैं। इमरान को ये चोटें हैदराबाद में एक फिल्म के एक्शन सीन शूट करने के दौरान लगी। खबर है कि इमरान फिल्म गोडाचारी 2 के सेट पर अपने स्टंट खुद से कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें चोटें आई हैं। सोशल मीडिया पर इमरान हाशमी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। फैंस को इमरान हाशमी की चिंता हो गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो अब ठीक है।